देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन में, उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग समझे कोई वैल्यू का, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन का क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब उसमें एनर्जी रिलीज होगा, तो नेचुरल है, वो स्पॉन्टेनियस है, वो खुद ब खुद हो जाएगा, उसके लिए एनर्जी सप्लाई का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जो इंडोर्गिक होता है, वहां एनर्जी नेट एब्जॉर्ब होना है, तो एनर्जी आएगा कहां से? ऑब्वियस है, जो न्यूक्लियस टकराया है उसका काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा रिएक्शन को प्रोसीड करने में। ठीक है, जैसे हम लोग एटॉमिक कोलिजन में लिए थे, एक हाइड्रोजन एटम है, एक प्रोटॉन है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। इस हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, तो कहां से एनर्जी यूज करेगा? जो बम्बार्ड किया उसका काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा। ठीक है, तो सेम चीज है, टू प्रोसीड इंडोऑर्गिक रिएक्शन, इंडोऑर्गिक रिएक्शन, ठीक है, mod of q value energy is required। ठीक है, इतना एनर्जी चाहिए। जैसे मान लो कोई m है, ठीक है, ये टारगेट न्यूक्लियाई है, ये स्ट्राइकिंग न्यूक्लियाई है, इसका मास m लिखते हैं, ये बन के m स्टार बना, एक ऐसा रिएक्शन हुआ जिसमें जो है, ठीक है, नया प्रोडक्ट बना, और इस रिएक्शन में इंडोऑर्गिक रिएक्शन है, ऐसे नहीं होगा, कुछ एनर्जी है चाहिए, तो वो एनर्जी कहां से यूज करेगा? इज टेकन फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग पार्टिकल। स्ट्राइकिंग पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को यूज करेगा। ठीक है, ये टारगेट न्यूक्लियर रेस्ट पे है और स्ट्राइकिंग पार्टिकल आ रहा है, और इतना एनर्जी चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब हुआ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द रिएक्शन, टू प्रोसीड द रिएक्शन। रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए? ठीक है, तो अगेन इसका एक रॉन्ग सॉल्यूशन ये है कि जितना आपके पास काइनेटिक एनर्जी है सबको यूज कर लीजिए, जितना इसके पास काइनेटिक एनर्जी सब यूज कर दोगे, तो ये तो हो गया गलत। क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये एनर्जी से तो फिट बैठ रहा है, लेकिन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वायलेटेड। ऑलरेडी एटॉमिक कोलिजन में बता चुके हैं, एटॉमिक कोलिजन वाला पार्ट देख लीजिएगा जाके। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बिल्कुल वही है, एक हाइड्रोजन एटम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स में, सेम क्वेश्चन एटॉमिक फिजिक्स में, ये ग्राउंड स्टेट में, और एक प्रोटॉन आके हिट कर रहा है, एक प्रोटॉन मान लो वो आके हिट कर रहा है, तो कितना काइनेटिक एनर्जी दें कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड हो जाए? आप जो अगर सारा काइनेटिक एनर्जी अगर यूज कर लेगा तो बाद में कुछ बचेगा ही नहीं एनर्जी, तो वो चलेगा किससे? रुक जाएगा, तो बाद का मोमेंटम जीरो, शुरू का मोमेंटम है, तो वायलेट करेंगे। तो सेम क्वेश्चन यहां पर भी है, इसका जो सॉल्यूशन था वही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इस यहां क्या सॉल्यूशन था इसका? अगर इसका मास, ये पेरेंट है मान लेते ग्राउंड, इसका मास पेरेंट है, या कुछ ये टारगेट एटम है, इसका मास मान लेते हैं m है, इसका मास m है, तो इसका सॉल्यूशन ये था हाफ m बाय m प्लस m इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू E2 माइनस E1। 1 से 2 में एक्साइट होके गया है, तो हाफ m यू स्क्वायर कर दोगे तो ये गलत है। अगर बोलोगे 1 से 2 में गया इतना एनर्जी यूज कर लेगा, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाद में दोनों को चलना भी है,
तो यहां से सॉल्व करके करेंगे हाफ mu², जो थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां पे चाहिए था, कितना चाहिए था, उसको सॉल्व करेंगे तो m प्लस m बाय n इंटू E2 माइनस, इतना यहां पे चाहिए अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए, इतना काइनेटिक एनर्जी चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड या इस कोलिजन को होने के लिए। सेम चीज यहां है, यहां कितना चाहिए, हाफ m, क्योंकि ये लिख दोगे तो गलत होगा, करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, हाफ m बाय m प्लस m। जाके एटॉमिक कोलिजन वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल बताया गया, ठीक है, इंटू u² इक्वल टू क्या होगा q, ठीक है। और क्यू वैल्यू निकालना आपको पता है कैसे निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी से, और नेक्स्ट क्लास में और तरीका बताएंगे बाइंडिंग, उसके अलावा क्या तरीका है क्यू वैल्यू का, ठीक है, तो वो भी यूज कर सकते हो। बस यहां से थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए हाफ mu², दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू कितना चाहिए, m प्लस m बाय m इंटू मॉड ऑफ, इतना एनर्जी चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड मिनिमम, ठीक है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग, आया भी एपीवाईक्यू में क्वेश्चन, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन करेंगे, अल्फा बीटा गामा डीके सब कवर करके पूरा खत्म, ठीक है।